देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण अत्यंत उपयोगी दुर्लभ जानकारियां आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो जठराग्नि होती है उसका शरीर में बहुत ही महत्व है। आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि जो भी रस हम ग्रहण करते हैं, द्रव्य में जो रस होता है, तो उसको सब रसों को ग्रहण करने वाली वह जठराग्नि होती है। और जो शरीर की शासन व्यवस्था है उसको चलाने वाली होती है। तो जठराग्नि से ही, क्योंकि भोजन पचता है और फिर शरीर उसी से धारण किया जाता है। भोजन पचने पर ही धातुओं का यथावत निर्माण होता है और धातुएं फिर शरीर को धारण करती हैं। तो ऋषि स्पष्ट कहते हैं कि शरीर की जो शासन व्यवस्था है, एक नियमबद्ध शरीर में क्रिया देखी जाती है, तो जठराग्नि ही उसका कारण है। तो अपनी जठराग्नि को सदैव सम रखना चाहिए। इसका विषम होना या कम होना या उसका अत्यधिक होना, वो सारे ही हानिकर हैं। वह तो एक अलग विषय हो जाएगा। और फिर देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि जठराग्नि के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती है, ऐसा आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं। तो ऋषि भी जो बात कह रहे हैं, तो हमारा आपका तो वो फिर प्रश्न ही इसमें क्या है। तो इसमें तो इतना ही जानना भी पर्याप्त है कि यह भोजन को पचाती है और उसकी जठराग्नि सम है कि जिसका समय पर किया हुआ भोजन ठीक ढंग से पच जाता है, तो समझो उसकी जठराग्नि सम है। और उससे भी विशेष बात एक यहाँ है कि जो आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि प्राणवायु, अपान वायु और व्यान वायु, ये जठराग्नि को दीप्त करती हैं। तो प्राण, अपान, व्यान वो शरीर में जहाँ जहाँ उनका स्थान है, तो वो जठराग्नि को फिर दीप्त करते हैं। अतः उनका भी वो रहना, अपना व्यवस्थित रहना बहुत आवश्यक है। तो प्राणायाम जो करते हैं या नित्य व्यायाम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके प्राणवायु जो स्रोत होते हैं, तो वो शुद्ध रहते हैं, प्राण ठीक ढंग से कार्य करते हैं और उनकी जो जठराग्नि है वो भी उनकी दीप्त रहती है। तो इस तरह से इस विषय को समझना चाहिए। और जो नित्य सेवनीय द्रव्य हैं, ऋषियों ने जिनका उल्लेख किया है, आयुर्वेद के ऋषि जिसका उल्लेख करते हैं कि जैसे गेहूँ है, जौ है और मूंग की दाल है, सेंध और नमक है, दूध है, घी है, तो ऐसे जो नित्य सेवनीय द्रव्य हैं उनका तो सेवन अवश्य ही करना चाहिए और अपनी प्रकृति के अनुकूल आहार का सेवन करना चाहिए और समय पर भोजन करना चाहिए, जिससे जो जठराग्नि है वो आपकी दीप्त रहे और सम रहे। और साथ में ही जैसे हमने बताया कि प्राणायाम, व्यायाम और ब्रह्मचर्य का पालन करना, जिससे आपके जो प्राण हैं वो मजबूत रहें, यथावत अपना काम करते रहें। और साथ में ऋषियों की वो बात कि इसके बारे में विशेष नहीं जाना जा सकता, वहीं से परमात्मा की महिमा का पता लगता है। क्योंकि द्रव्य में एक ऐसी भी, खुद स्वयं द्रव्य में ऐसी शक्ति होती है जिसका आज तक किसी को नहीं पता। वो द्रव्य की अज्ञात शक्ति ही उसको कह देते हैं। जैसे स्वर्ण भस्म से क्षय के वो जो है कीटाणु वो नष्ट होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, तो इतना ही कहना पड़ता है कि द्रव्य की अज्ञात जो वो है क्षमता है कि उसके कारण। इस तरह से आप जठराग्नि के विषय में जानकर, और जो आयुर्वेद के नवीन विद्यार्थी हैं वो भी इस गूढ़ विषय को जान सकते हैं और अन्य
शास्त्र से इसका संबंध जैसे जोड़ सकते हैं। परीक्षा आदि में वो जब ऐसा लिखते हैं तो और जो वो होता है जांच करने वाला, उसको उत्तर पुस्तिका को बड़ा प्रभाव पड़ता है उस पर। और पुराने जो आयुर्वेद के विद्यार्थी होते थे वे विभिन्न शास्त्रीय प्रसंगों से ऐसे आयुर्वेद के प्रसंगों को जोड़ते थे। तो आप देखिए जब हम यज्ञ करते हैं आप उस प्रसंग से भी इसे जोड़ सकते हैं और जुड़ता है निश्चित तौर पर। तो आहुतियाँ देते हुए बोलते हैं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, और उससे फिर अग्नि दीप्त करते हैं। तो यहाँ भी स्पष्ट संकेत है, वो यज्ञ से विद्या यह निकलती है कि प्राण अपान व्यान के उनसे ही जो जाठराग्नि है वो दीप्त होती है, और वहाँ जो यज्ञाग्नि है वहाँ उनसे वो हम दीप्त करके यही हम संकेत ले रहे हैं। आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक अवश्य करना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी विशिष्ट जानकारियों के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।